हेलो एवरीवन। आज हमारा एक रिवीजन वीडियो है जो अभी तक हमने 10 हमारे एपिसोड्स पढ़े हैं जिनमें लगभग 140 वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड्स भी टोटल 143 हैं। तो 140 के आसपास शब्द हम सीख चुके हैं और ये सारे के सारे शब्द एसएससी में ऐसे आते हैं ना, जो आप रोज अगर न्यूज़ भी सुनेंगे ना इंग्लिश की, आपको मिल जाएंगे। देखना, मैंने जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ से या फिर हमारे करंट अफेयर्स में जो हमें दिखते हैं, या फिर हम उनको किसी ना किसी तरह सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, हर वर्ड का एक फिगरेटिव और एक लिटरल। लिटरल मतलब उसका जो मीनिंग है, जैसे डॉग, डॉग का मतलब डॉग, ठीक है। लेकिन हम दूसरे सेंस में बोले तो डॉग कौन होता है, जो बिल्कुल बदतमीज टाइप का हो, जैसे हम बोलते हैं ना भाई कुत्ते, साला बाउड, मतलब ऐसे जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, ये हो सकता है मतलब। ठीक, जैसे हम बोलते हैं वो तो गाय है, हिंदी में बोलते हैं ना वह तो एक गाय है, मतलब बहुत भोला है। ठीक है, ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। तो फॉक्स मतलब या तो लोमड़ी या फिर लोमड़ी के जैसा। ठीक, दोनों मतलब पॉसिबल है हर वर्ड के। कुछ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ को नहीं यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई शब्द आए तो दिमाग में इसको रखना है कि हर वर्ड के एक तो उसका मतलब और एक उससे जो मतलब बनता है। फॉक्स मतलब चालाक। ठीक, और भी हम पढ़ेंगे बहुत सारे शब्द, डेरिलेक्शन, डेप्रिशिएट, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे वन वर्ड्स या फिर कुछ होते नहीं, क्योंकि उसमें सेंटेंस कुछ और होता है, आपको चारों का मतलब पता होता है लेकिन आप उसका लिटरल और फिगरेटिव मतलब नहीं समझ पाते हैं। इसको मैं कुछ हर वीडियो आधा आधे घंटे का हम बनाएंगे, थोड़ा लंबा है, 140 वर्ड्स बहुत होते हैं। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, तो आपको सिर्फ ढंग से सुनना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ सुनेंगे भी ना तो भी आपका मतलब बेड़ा पार हो जाएगा, ये मान लो आप। अगर किसी वर्ड के एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, इसका मतलब है उसमें उस वर्ड के 3-4 मतलब हो सकते हैं। जितने एग्जाम्पल्स है उतने मतलब उससे, या फिर वो वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार तो मतलब उसके अलग अलग मतलब हैं। ठीक है, सिर्फ एक रिवीजन है, ध्यान रखना, इट इज़ जस्ट अ रिवीजन। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम वो डिसाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। उस शब्द की जो डेफिनेशन दे रखी है हमको, ठीक है, किसके हिसाब से, जो हमारा एसएससी का पेपर आया था उसके अंदर जो उस शब्द की डेफिनेशन है वो, प्लस उसके एग्जाम्पल्स, बस। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। बाकी उसकी डिटेल के लिए आपको 1 to 10 वीडियोस आप देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीका है याद करने का, आप ऐसे ही नोट्स बनाना, तब जाके ही आपको याद होंगे। इसके साथ में एक मैंने चीज़ लिखी है, रिलेटेड वर्ड्स। ये रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ऐसा कुछ नहीं है। हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ भी नहीं रहे, क्योंकि वो पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आती, हम भूल जाते हैं एक्चुअल में वर्ड क्या था, और इतने सारे शब्द याद करने। तो रिलेटेड वर्ड्स का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा सेमिली, क्या पढ़ा, सिमिली या फिर सिमाइल, जो भी आप इसको बोलते हैं, इससे आपको स्माइल भी याद आ रहा है, ठीक है, सेम भी याद आ रहा है। तो जो भी इस वर्ड को पढ़ के आपके दिमाग में शब्द आए, वो सारे के सारे क्या हो गए, इसके रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए, समझ में आ गया आपको पढ़ना क्या, हमको सिर्फ वर्ड की डेफिनेशन पढ़नी है और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। आधे आधे घंटे के वीडियोस बनेंगे, आराम से बड़े प्यार से देखिए, सुनिए और ऐसे ही नोट्स बनाने की कोशिश करो, तभी शब्द आराम से आपको क्लियर होंगे। एक छोटा सा मतलब छोटी छोटी थोड़ी सी बड़ी डायरी, ऐसी एक डायरी ले लो, उसमें वर्ड लिखो, एक पेज पे एक ही वर्ड है, वर्ड, उसका मतलब, फिर उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा क्लियर कराएंगे, और साथ में रिलेटेड वर्ड्स जैसे ही बना हुआ है। ये वीडियो इसीलिए बना है कि आप भी नोट बनाना सीख सकें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए, उन्होंने बोला भी कि सर हमसे नोट्स नहीं बन रहे हैं, एग्जाम्पल समझ में नहीं आते, क्या करें क्या नहीं करें, इतना सारा करेंगे तो हम कोर्स कैसे करेंगे। तो मेरी एक कोशिश है छोटी सी, आप एग्जाम्पल्स खुद मन से भी बना सकते हैं, और मन से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा याद होंगे, ध्यान रखना, वरना याद होना मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला वीडियो है, थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था, अगले वीडियो में और ज़्यादा वर्ड्स कवर करेंगे, फिर और ज़्यादा वर्ड्स कवर करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर।
कोई भी ताकत, पावर मतलब जैसे रूल लॉ है ना, इनको बुलाना, किसी गवर्नमेंट को याद करना है, फिर किसी भगवान को याद करना हो, हमारी मदद के लिए आओ भगवान, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन। द इन्वोकेशन ऑफ गॉड, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट, किसका इन्वोकेशन, भगवान का, डॉक्टर्स का, या फिर सरकारों को अगर हम आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं कि हमारी हेल्प करो इस कोरोना पेंडेमिक में, टू हेल्प अस इन दिस कोरोना एपिडेमिक विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, इससे कोरोना ठीक नहीं होगी। हम यज्ञ कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं चीज़ों का, इससे कोरोना सही नहीं होगा। वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। इस कोरोना महामारी में हमारी मदद के लिए भगवान, डॉक्टरों या सरकारों के आह्वान से समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी है ये मैंने गूगल ट्रांसलेट से करी है, थोड़ा बहुत इसे मैंने चेंज भी किया है, तो हो सकता है एग्जैक्ट मतलब नहीं आए, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उस वर्ड का मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ वर्ड का मतलब और एग्जाम्पल समझना, ठीक है। ये रिलेटेड वर्ड्स आपको ऐसे ही लिखने, देखो इसके साथ में आपके और भी अगर दिमाग में आता है तो आप भी लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उस पर जाइए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। दी लॉजिस्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए, समझ में आ गया इन्वोकेशन? हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बस सिंपल एक वर्ड, उसका मतलब क्या दे रखा है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल है मतलब एक से ज़्यादा उसके मतलब है। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी। अच्छा खाना मतलब अच्छी अच्छी सब्जियां लाना, उनको ढंग से बनाना, ढंग से खाना, मजे से खाना, मतलब बहुत अच्छा खाना खाना क्या होता है, पाक कला, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। मतलब हमको सीखना, शेफ, गुड शेफ इज कॉल्ड, उसकी वो किसकी स्टडी करते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। नाउअडेज मतलब अभी जो चल रहा है कोरोना काल, है ना, नाउअडेज पीपल आर लर्निंग मैनी न्यू स्किल्स, दे आर लर्निंग मैनी न्यू स्किल्स, गैस्ट्रोनॉमी इज वन एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम। हर कोई अच्छा खाना बना रहा है आजकल, तो गैस्ट्रोनॉमी इज वन एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम, मैंने भी सीखा है। आजकल लोग कई नए कौशल सीख रहे हैं, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी उनमें से एक है और सबसे लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग एंड जर्नल्स, बुरे मतलब गंदे, अभद्र भाषा में किसी को बदनाम करने के लिए लिखे हुए शब्द या फिर ऐसे जर्नल्स या फिर ऐसे लेख, उनको हम क्या बोलते हैं, स्करिलस। इस टाइप की राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्करिलस, या फिर इस टाइप के जर्नल्स को हम क्या बोलते हैं, स्करिलस। देयर आर मैनी स्करिलस अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट, मतलब बिल्कुल ही उनकी बेइज्जती करने वाले, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। देख रहे होंगे आप, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है आजकल। So there are many scurrilous attacks on the government for not providing vaccination to all its citizens. Some of them are scurrilous but full of humor. They are called meme. मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो हैं स्करिलस, उनसे बदनामी हो रही है सरकार की, बट दे आर फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब हमको पढ़ने में अच्छा सा लगता है, ठीक है, मजे आते हैं। दे आर कॉल्ड मीम। मीम सब जानते हैं मीम क्या होते हैं आजकल। अपने सभी नागरिकों को टीकाकरण प्रदान नहीं करने के लिए सरकार पर कई तरह के अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है या फिर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ भद्दे हैं लेकिन हास्य से भरपूर हैं और उन्हें हम मीम कहते हैं। दे आर स्करिलस। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, मतलब कोई मेमोरियल, कोई आपको ऑर्नामेंट दिया है या फिर कोई आपकी ट्रॉफी, इस टाइप से कुछ भी, एक मेटल की प्लेट विंबलडन में मिलती है सेकंड प्राइज वाले को, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेक। देयर इज नो ट्रॉफी, नो प्लेक, नो सर्टिफिकेट फॉर द हार्ड वर्क दैट डॉक्टर्स आर डूइंग। मतलब डॉक्टर्स कितना हार्ड काम कर रहे हैं, डॉक्टर जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई पट्टी का मतलब कोई प्लेक्स नहीं है, या फिर कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहा उनको, बस दे आर डूइंग देयर जॉब एंड दे आर डूइंग इट मस्त तरीके से, मतलब दे आर डूइंग इट परफेक्टली। हम पढ़ेंगे परफेक्टली, परफेक्शनिस्ट का भी क्या वर्ड है। प्लेक समझ में आ गया, एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, प्लेक अराउंड गम मार्जिन्स कैन लीड टू जिंजिविटीज। किसको, जिंजिवाइटिस, क्या बोलते हैं इसको, जिंजिवाइटिस, क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस। अगर गम मतलब हमारे मसूड़ों के बीच में कोई पट्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, जो
गंदगी जमा हो जाती है ना दो मसूड़ों के बीच में, अगर वो जमा हो जाती है तो उससे हमारे दांतों में जिंजिवाइटिस हो सकता है, मतलब सूजन हो सकती है दांतों के अंदर, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी आगे। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, सीवर क्या बोलते हैं, अगर हम दो पीस में किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड सीवर। सीवरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड बाय नॉट गोइंग आउट अननेसेसरी, सीवरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड, अपने आप को बाहर से काट लेना, बाय नॉट गोइंग आउट unnecessary is the best way to keep yourself safe from this pandemic। मतलब अपने आप को अनावश्यक बाहर ना जाकर खुद को बाहर से अलग करना इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाहर ना जाकर खुद को दुनिया से अलग कर लेना, सीवरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड बाय नॉट गोइंग अननेसेसरीली आउटसाइड, ठीक है, इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस पेंडेमिक। पहला मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब एक और है, मैनी मैरिजेस आर सीवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ डाउरी, दहेज के लालच में बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं। टूटना है यहाँ पे भी, ठीक है, सीवर मतलब तोड़ना ही एक तरह से, ये देखिए इसका फिगरेटिव मतलब है, ठीक है, ये दोनों इसके फिगरेटिव मतलब है। सीवर मतलब किसी चीज को दो पार्ट्स में तोड़ देना, आपने अपने आपको आउटसाइड वर्ड से तोड़ लिया, इट इज ऑल्सो सीवर। शादी टूट गई, इट इज ऑल्सो सीवर। कई शादियां सिर्फ दहेज के लालच में टूट जाती हैं। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, लेन देन करना, रेसिप्रोकेट। आई सेड आई लव हर बट शी नेवर रेसिप्रोकेट, शी नेवर रेसिप्रोकेटेड, सो आई मैरिड हर बेस्ट फ्रेंड। भाई लो, इसने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने कभी, देखो यहाँ पे ये थोड़ा हिंदी है तो उसने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। मतलब जो मैंने कहा मैं प्यार करता हूँ तो शी नेवर रेसिप्रोकेटेड, मैंने बोला मैं प्यार करता हूँ तो वो भी तो कुछ बोलती, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग, शी नेवर रेसिप्रोकेटेड, उसने कुछ नहीं बोला। इसलिए क्या करा भाई मैंने, हम तो हैं खतरनाक आदमी, इसलिए मैंने उसके सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली। उसकी बेस्ट फ्रेंड पसंद आ गई मेरे को तो मैंने कर ली शादी, वो नहीं मान रही, दूसरे को पटा लिया। ठीक है, समझ में आ गया। रेसिप्रोकेट का मतलब समझना, भाषा पे मत जाना। आई सेड आई लव हर बट शी नेवर रेसिप्रोकेटेड। चलिए नेक्स्ट मतलब देखते हैं हम इसका। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटेड एक्शंस। रेसिप्रोकेटेड एक्शन मतलब लेना और देना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर तुम कुछ करोगे तो वहां से भी कुछ और होगा, तो ये रेसिप्रोकेशन है। समझ में आ गया। न्यूटन का गति का तीसरा नियम पारस्परिक क्रियाओं का एक उदाहरण है। विनिमय क्रिया होगा ना, लेन देन, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रेसिप्रोकेट क्लियर हुआ। चलिए आपको भी सेम ऐसे ही करना है। देखो शब्द लिखो, उसका मतलब लिखो, फिर उसके एग्जाम्पल्स जितने हो सकते हैं लिख लो, रोज एक एक लिखो, याद हो जाएंगे पक्का। इन शब्दों को आप 10 बार नजरों से निकालोगे कभी भूलोगे ही नहीं। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक आदमी जो घर के अंदर घुसा इन ऑर्डर टू स्टील, ये जरूरी है यहाँ पे, ही इज कॉल्ड बर्गलर। बर्गलर्स ब्रोक इनटू द गैलरी एंड स्टोल डजन्स ऑफ प्राइसलेस पेंटिंग। बर्गलर्स क्या करे, चोरों ने गैलरी, गैलरी मतलब यहाँ पे फोटोज वगैरह सजाते हैं ना, उस जगह को हम बोलते हैं गैलरी। चोरों ने गैलरी में सेंध लगाई और दर्जनों बेशकीमती पेंटिंग चुरा के ले गया। मतलब चोरों ने क्या करा, गैलरी में सेंध लगाई, अंदर घुसे और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी, बहुत प्राइसलेस पेंटिंग्स को वो चुरा के ले गए। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे फंक्शन कर सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म, इसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर फाइटिंग अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म, क्या कर रही थी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म, मतलब वो उससे लड़ रही थी कि भाई ऐसा ना हो, एक ही आदमी हमेशा राज नहीं करे, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ये देश है, राजा का कोई राज्य नहीं है। तो लोकतांत्रिक देश सर्वसत्तावाद के खिलाफ लड़ रहे थे। द एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टम्स, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, यहाँ पे ध्यान रखना है, रीति रिवाज है ना, वो कस्टम्स वो वाला कस्टम नहीं है हमारा। द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी आर कॉल्ड मोड्स। मोड्स मतलब कहीं के कस्टम्स, रीति रिवाज वहां के। At the time of any function such as marriage, we have to set aside some of the social modes and must follow the guidelines issued by the authorities. मतलब अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, जैसे शादी वादी हो रही है, तो इस टाइम की बात हो रही है ना, मैं सबको कोरोना से हमने जोड़ा है।
At the time of any function such as marriage etc, we have to set aside some of the social modes, कुछ जो हमारे रीति रिवाज उनको हमको साइड रखना पड़ेगा, and must follow the guidelines issued by authorities, और जो अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस इशू करी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना ही चाहिए। किसी भी समारोह के समय जैसे कि शादी वगैरह वगैरह हमें कुछ सामाजिक रीति रिवाजों को अलग रखना होगा और अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। चलिए, फनएम्बुलिस्ट, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। देखो ऐसे शब्द होते हैं ना जो किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कंडीशन बता रहे हैं, किसी चीज़ की स्टडी, ये बहुत ईजी होते हैं याद रखना, क्योंकि एक ही शब्द होता है, एक ही मतलब होता है। बाकी के तो फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स इतने बनते हैं, इसका कुछ नहीं बनता। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, टाइट रोप वॉकर, इसको क्या बोलते हैं, टाइट रोप वॉकर भी बोलते हैं। ही इज कॉल्ड फनएम्बुलिस्ट। द इंस्टीट्यूट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स क्रैश कोर्स ऑन फनएम्बुलिज्म। मतलब वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, फनएम्बुलिज्म पे क्रैश कोर्स करवाता है और बहुत ही अच्छा करवाता है, तो वो बहुत ही वेल नोन है। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, बोलेवर्ड, क्या बोलते हैं, बोलेवर्ड। एक ब्रॉड रोड है जिसके दोनों साइड में पेड़ हैं, इट इज कॉल्ड बोलेवर्ड। देयर आर मैनी नेचुरल बोलेवर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे बॉलीवुड्स हैं, नेचुरल हैं, सही में है, आप घूमिए तब पता चलेगा। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स, पेरेंट्स का या फिर रिलेटिव्स का, दोनों का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। सिर्फ पेरेंट्स का हो, मदर फादर का हो तो अलग है, और दोनों का अगर आ जाए तो पैरिसाइड। इफ वी लुक इनटू द पास्ट देयर वर मैनी पैरिसाइड्स टू क्लेम द थ्रोन। बहुत सारी मौतें होती थी पहले, घर परिवार के लोगों को बहुत मारा जाता था सिर्फ गद्दी पाने के लिए। अगर हम अतीत में देखें तो सिंहासन का दावा करने के लिए कई लोगों ने अपनों की हत्या की है। साइंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। साइंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथो मतलब डिजीज और लॉजी मतलब स्टडी। These days, most of the pathology labs are busy in generating reports of COVID cases. क्या हो रहा है, कोविड केस इतने ज़्यादा हो गए कि जितनी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ केसेस हो ही रहे हैं, तो वो उन्हीं को जनरेट कर रही हैं। इन दिनों अधिकांश पैथोलॉजी लैब कोविड के मामलों की रिपोर्ट को तैयार करने में व्यस्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रूएंट। ट्रूएंट मतलब वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क, जो काम से या फिर स्कूल से दूर रहता है विदाउट परमिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट परमिशन, जो स्कूल नहीं आ रहा, पता ही नहीं है मतलब किसी को कहाँ है, काम करने नहीं जा रहा, तो दिस पर्सन इज नोन एज ट्रूएंट। व्हेन स्कूल्स वर ओपन वी ऑलवेज प्लान टू ट्रूएंट द क्लासेस। हम क्या सोचते थे कि भाई कैसे भी निकल जाओ यहाँ से बाहर बिना बताए, बंक मार लो। बट दीज डेज इट इज नॉट इवन पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑनलाइन क्लास। जब स्कूल खुलते थे तो हम हमेशा कक्षाओं से बाहर निकलने की योजना बनाते थे, लेकिन इन दिनों यह संभव भी नहीं है। ये क्लासेस ही नहीं हो रही हैं तो ऑनलाइन हो रही है, कहाँ निकलोगे भाई उस क्लास से बाहर, वो मजा गया, बंक मारने वाला मजा कोरोना ने छीन लिया। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। देखो सिर्फ नन्स है ना, वहां पे सिर्फ नन्स रहती है। नन्स मतलब होती हैं जो फीमेल, नन्स फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल होती है, मतलब जो मेल होते हैं उनको कुछ और बोलते हैं ना, उनको भिक्षुक वगैरह बोलते हैं, भिक्षुणियाँ। ठीक है, देखो मंक्स और नन्स इन दोनों में फर्क है। मंक्स मेल होते हैं और नन्स फीमेल होती हैं मेनली, इनका मतलब ये। उसके बाद तुम कैसे भी यूज करो। कैथोलिक मंक्स लिव इन कम्युनिटीज टुगेदर इन मोनेस्ट्रीज। कैथोलिक मंक्स कहाँ रहते हैं, मोनेस्ट्रीज में। मंक्स कहाँ रहेंगे, मोनेस्ट्रीज में। वाइल कैथोलिक नन्स टेंड टू लिव इन कॉन्वेंट्स। ये कहाँ रहती हैं, कॉन्वेंट में। तो कॉन्वेंट में आपको हमेशा नन्स ही मिलेंगे, वहाँ पे लड़कियां ही मिलेंगी, और मोनेस्ट्रीज में लड़के ही मिलेंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आजकल लड़का लड़की एक समान है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस वॉज द डिस्टिंक्शन एट द स्टार्टिंग। कैथोलिक भिक्षु मठों में समुदायों के साथ रहते हैं और कैथोलिक भिक्षुणियां कॉन्वेंट में रहती हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल और इमेजेस। आइडल्स मतलब मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को हम क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री। क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हु अपोज्ड आइडोलेट्री। इन्होंने क्या कहा था, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था कि भाई नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होगी, बट दे हैव आल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ इट। वहां पे भी होने लगी। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले बौद्ध और जैन धर्म अब इसके शिकार हो चुके हैं। अ जॉक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, जिसके पास बहुत सारी कहानियां, मजेदार कहानियां, वो क्या होता है, वैग। आई नो अ जॉक्युलर हु हैज अ डॉग। मतलब मैं एक जॉक्युलर पर्सन को जानता हूं, ये यहाँ पे वैग आना चाहिए था एक्चुअली। आई नो अ वैग
हु हैज़ अ डॉग, हिज डॉग इट स्टार्ट्स वैगिंग इट्स टेल। देखो, जब वो खुश होता है ना, वैग के दो मतलब हैं। एक तो वैग मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत सारी कहानियां, और जब कोई चीज़ हिले, जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है, इस टाइप से कुछ हिले तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैग। तो हिज डॉग इट स्टार्ट्स वैगिंग इट्स टेल एज सुन एज इट सीजेस इट्स मास्टर। मतलब मैं एक मस्खरे को जानता हूं जिसके पास एक कुत्ता है, और उसका कुत्ता अपने मालिक को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता है। आई नो अ वैग पर्सन एंड हिज डॉग स्टार्ट्स वैगिंग इट्स टेल। ठीक है, विदाउट रिस्क और पनिशमेंट, कोई रिस्क नहीं है पनिशमेंट का, मजे करो तुम। ठीक है, तो वो होती है इम्प्यूनिटी, मतलब आपको हर चीज़ से छूट मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी चोरी करनी करो, कुछ भी करो, आपको कोई सजा नहीं होगी। तो मतलब यू आर डूइंग इम्प्यून जॉब, जहाँ पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। व्हेन द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब की बात है, सम पीपल वर स्टिल रोमिंग ऑन द रोड विद इम्प्यूनिटी। तब क्या था, कुछ लोग बिना किसी मतलब बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे थे। When the lockdown was imposed, some people were still roaming on the road without मतलब with impunity. Okay. Excessive preoccupation with one's health, मतलब डूब अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, is called hypochondriac. ऐसा पर्सन कौन होता है? हाइपोकॉन्ड्रियक। आफ्टर वॉचिंग न्यूज़ अपडेट्स आई ऑलवेज बिकम अ हाइपोकॉन्ड्रियक। मैं कैसा बन जाता हूँ? हाइपोकॉन्ड्रियक। थिंकिंग दैट आई माइट हैव कोरोना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कोरोना हो गया हो, क्या पता। जैसे न्यूज़ देखता हूँ इतनी खतरनाक खतरनाक खबरें आती हैं, आपको अगर ये हो गया, खांस दिए, ठीक छींक दिए, ज़्यादा बार फ्रेश हो लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिया, कोरोना हो गया। तो वेन एवर आई लिसन टू द न्यूज़ आई बिकम हाइपोकॉन्ड्रियक थिंकिंग दैट आई माइट हैव कोरोना। नेक्स्ट वर्ड है सिनेगॉज। सिनेगॉज मतलब मंदिर मस्जिद टाइप से है, लेकिन ज्यूज का होता है वो। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, जहाँ पे ज्यू वर्शिप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेगॉज। एंड इट इन इंडिया यू कैन सी ऑल द रिलीजियस पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग सिनेगॉजेस। आपको सिनेगॉज भी देखने को मिल जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हज सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, और सिनेगॉजेस भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यहूदी उपासना गृह। टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस, वापस लेना, विड्रॉ करना। ठीक है, मतलब जो पहले बोला वो अरे मैंने नहीं बोला, पता नहीं किसने बोला। या फिर जैसे अभी अभी देखिए, हम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकेंट। रिकेंट मतलब अपनी बात को वापस लेना, मजबूरन लेना, मजबूरी के कारण, मजबूरन वापस लेना, है ना। किसी ने आपको बोला भाई ये शब्द वापस लो वरना हम तो देख लेना फिर क्या दंगा करते हैं, जैसे अभी रामदेव के साथ हुआ। बाबा रामदेव हैड टू रिकेंट हिज वर्ड्स अबाउट एलोपैथी। बाबा रामदेव ने एलोपैथी के बारे में जो कुछ भी कहा था उस बात को उनको वापस लेनी पड़ी, मतलब उस बात को उनको छोड़ना पड़ा। नहीं गलत कहा उनको, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, ही हैड टू रिकेंट हिज वर्ड्स अबाउट एलोपैथी। ये आपको सोचने पड़ेंगे इस एग्जाम्पल्स। वन हु डिजर्ट्स हिज प्लेस और बिलीव्स, सॉरी हिज प्रिंसिपल्स और बिलीव्स। ऐसा आदमी जो अपने प्रिंसिपल्स, अपने जो वो मानता था, जो सोचता था, उन सबको छोड़ दे। जबरदस्ती नहीं, वो छोड़ दे, बोले यार फालतू की चीज़ें छोड़ो, मैं तो मान ही नहीं रहा इन सब चीज़ों को। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? रेनेगेड। ठीक है, एट टाइम्स, बहुत बार। सम पॉलिटिशियंस चेंज देयर पार्टीज ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड बिकम रेनेगेड, डिफेक्टर बन जाते हैं। मतलब होता है ना, टीएमसी में है, बीजेपी में आ गया, कांग्रेस में है, बीजेपी में चले गया, अब सब बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी में था, बीजेपी में चले गया, कोई लोकल पार्टी में था, बीजेपी में चले गया, लेकिन अब क्या हुआ? बीजेपी में था, किसी और पार्टी में चले गया। तो वो कुछ किसी ना किसी कारण से वो पार्टीज चेंज करते हैं, उनको लगता नहीं मैं यहाँ पे सही नहीं हूँ, मेरे जो मैं मानता हूँ वो ये पार्टी नहीं मानती है, जो भी रीज़न होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं अपने, देखो किसी पार्टी में जाने का मतलब आप उसके बिलीफ को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने बिलीफ को ही चेंज कर दोगे तो आप रेनेगेट बन जाओगे। हाउएवर सम डोंट ज्वाइन अदर, इंस्टेड क्रिएट वन ऑफ देयर ओन। वो किसी दूसरे को ज्वाइन नहीं करते, वो क्या करते हैं? अपनी खुद की ही बना लेते हैं। एंड दे ऑल्सो बिकेम रेनेगेट। वो क्या होते हैं? रेनेगेट, लेकिन वो होते हैं आउटलॉ, मतलब सबसे अलग। वो सबसे अलग हो गए। आउटलॉ मतलब जो नियमों को नहीं मानता, बाकियों की पार्टी के। ठीक है, रेनेगेड मतलब जो क्या कर रहे हैं? अपने प्रिंसिपल्स और बिलीफ को छोड़ दे। वो पहले जो सोचता था, पहले जो उसके प्रिंसिपल्स है, पहले जो उसके सिद्धांत है, उनको वो चेंज कर दे। ओके, क्लियर। कई बार कुछ राजनेता विभिन्न कारणों से अपनी पार्टियां बदलते हैं और स्वपक्ष त्यागी मतलब अपने पक्ष को त्याग के दल बदलू बन जाते हैं, दल बदल लेते हैं।
बल्कि कुछ दूसरों में शामिल नहीं होते, बल्कि अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, नियम विरोधी। मतलब वो बोलते हैं सब पार्टियां गलत हैं, मैं ही सही हूँ। ओके, दे ऑल्सो बिकम रेनेगेड। अब देखो डिफेक्शन, रेनेगेड, डिफेक्शन और रीकेंट, तीनों में थोड़ा सिमिलरिटी है, बट कोई वर्ड सेम तो हो नहीं सकता, और इंग्लिश में तो पक्का कोई वर्ड सेम नहीं है। द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, मतलब अपनी कंट्री को छोड़ना या फिर अपने इरादों को छोड़ना, क्या होता है डिफेक्शन। अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, डिफेक्टर। डिफेक्टर मतलब जो क्या करे, दल बदल ले, है ना। तो डिफेक्शन भी वही होता है, दल बदलू, वही सेम है। सेम एग्जांपल लिया मैंने, दिस इज नोन एज डिफेक्शन। मतलब एट टाइम्स ड्यू टू वेरियस रीजन सम पॉलिटिशियंस चेंज देयर पार्टीज एंड सम प्लेयर्स चेंज देयर कंट्री। जैसे अभी क्या, मोहम्मद आमिर था, मोहम्मद आबिर ने क्या करा, पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड की, पाकिस्तान से वो कहाँ चले गया, अब इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली उसने आईपीएल में खेलने के लिए। तो वो भी क्या बन गया, ही ऑल्सो हैड बिकम, मतलब वो भी क्या है, एक डिफेक्टर हो गया एक तरह से, या फिर रेनेगेड हो गया एक तरह से, उसने अपनी पार्टी छोड़ दी और कहीं और चले गया। दिस इज नोन एज डिफेक्शन। और हमारा हमने एंटी डिफेक्शन लॉ भी पढ़ा, एक एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर पढ़ना। द हैबिट ऑफ ऑलवेज ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब खुद की बहुत बढ़ाई करना, इज कॉल्ड नार्सिसिज्म। मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और शब्द भी आप ऐड कर सकते हो, ईगो, इगोइस्ट, कंसीट। ऐसे अगर आपको कोई आते हैं ना, आप भी लिख सकते हो, ये नहीं है दो ही वर्ड तो लिख लिए। तो उनको डाउनलोड करना, कौन सा चैनल है, दी लॉजिस्ट, वहाँ मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को वीडियो बनाने के बाद। आप इसको डाउनलोड कीजिए, लिखिए, पढ़िए, जो आपको करना है करिए। तो द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब खुद को बहुत अच्छा बताना, खुद के लुक्स और सब कुछ चीज़ें अच्छा बताना, ठीक है, ये क्या होता है, नार्सिसिज्म। डोंट स्टार्ट शोइंग ऑफ, शो ऑफ मत करो। नार्सिसिज्म इज नॉट अ क्वालिटी टू हैव फॉर एन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, उसकी क्वालिटी नहीं है कि वो खुद को ही अच्छा बताए, उसको दूसरों के अंदर भी क्वालिटीज़ देखनी पड़ती है ना। अगर उसे खुद ही खुद की बात करेगा तो नौकरी किसको करवाएगा फिर। अहंकार एक एचआरएम के लिए गुण नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन एचआरएम। कंसीटेड, देखा गया कंसीट वर्ड, टू हैव वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना कि यार अरे सब ऐसे ही हैं, छोटे मोटे हैं, बस मैं ही हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसीट, हाइट ऑफ कंसीट, मतलब भाई चरम सीमा पे है वो, अपने अभिमान की चरम सीमा पे। आई कैन से विदाउट कंसीट दैट आई हैव टैलेंट, मैं बिना किसी घमंड के कह सकता हूँ कि मेरे पास टैलेंट है। बट इट्स वेरी कंसीटेड ऑफ यू, मतलब तुम्हारा तो बहुत ही हद है यार, टू अज्यूम दैट योर वर्क इज ऑलवेज बेस्ट, तुम क्या सोचते हो बस मैं ही अच्छा करता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो इट इज़ हाइट ऑफ कंसीट। हाइट ऑफ कंसीट एक वर्ड है, मतलब एक फ्रेज है, हाइट ऑफ कंसीट मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करना। ठीक है, मैं बिना दम्भ के कह सकता हूँ कि मेरे पास प्रतिभा है, तथा यह मान लेना कि आपके लिए बहुत, तथा यह मान लेना कि आपका काम हमेशा सबसे अच्छा होता है, आपके लिए बहुत अभिमानी है। ठीक है, चलिए, हाँ इसमें देखिए क्या था, इसकी स्पेलिंग जो थी ना, हमने जब वीडियोस पढ़े थे तो पेंडेमोनियम कर दी थी मैंने, पेंडे नहीं है ये, पेन डी ई है ना, ठीक है, ये गलत हो गया था पिछली बार, PANDE मोनियम, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब है बहुत ही हल्ला गुल्ला, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत शोरगुल है वहाँ पे, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, परेशान हो गए, ट्रैफिक में होता है ऐसा। When we were adults, there was always a pandemonium in the lunch room. जो लंच रूम होता था या फिर कोई कैंटीन होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। Nowadays it happens in the न्यूज़ रूम, अब आजकल कहाँ होता है, न्यूज़ रूम्स में होता है। न्यूज़ में जो आती है बहस, वो बहस ही होती है बस, उससे कुछ मतलब नहीं निकलता। इट इज़ अ पेंडेमोनियम, ठीक है। जब हम बड़े थे तो लंच रूम में, बड़े मतलब एडल्ट थे, है ना, बड़े नहीं, तो लंच रूम में हमेशा हंगामा होता था, आजकल ऐसा न्यूज़ रूम में होता है। रिवेल, रिवेल का मतलब क्या है, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे उठाने के लिए सिग्नल्स होते हैं, जो ट्यून होती है, फिर जो सॉन्ग होता है, जो कुछ भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेल। इन द मॉर्निंग ही अवेकन्ड एंड ले वेटिंग फॉर रिवेल विच वॉज एट 4:30। वो क्या हुआ, एक सुबह उठा और फिर लेटा रहा, किसकी, रिवेल की वेट कर रहा था कि ये रिवेल कब बजेगी और मैं कब बाहर जाऊंगा, विच वॉज एट 4:30, जो 4:30 बजती थी। ठीक है, इन द मॉर्निंग ही अवेकन्ड, एक सुबह वह उठा और रिवेल की प्रतीक्षा में लेटा रहा, लेटा रहा आराम से, वो कब बजेगी कब बजेगी, कब बजती थी ये, 4:30 बजे।
नैल, नैल मतलब भी साउंड होता है लेकिन फ्यूनरल, नैल मतलब डेथ नैल, है ना, डेथ नैल। टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल, देखो ये इसका फिगरेटिव मतलब है ना, कोई मर जाएगा तो भी डेथ नैल बजेगी, लेकिन अब हम इसका फिगरेटिव मतलब ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस आर साउंडिंग द नैल फॉर रिटर्न वर्ड्स। मतलब पहले हम क्या करते, लिख के चिट्ठी विट्ठी भेजते थे, आजकल क्या हो गया, ईमेल हो गया है, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए हैं। तो जो लिखने की जो शब्द थे, लिखे हुए शब्दों के लिए ये मौत बन गई है एक तरह से, मतलब लिखे हुए शब्द मर गए हैं। इट इज़ अ नैल, मतलब एक मौत की घंटी है उनके लिए, ठीक है। अगला है डेस्टिट्यूट, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबली bereft, मतलब बिल्कुल ही गरीबी, कुछ भी नहीं है आपके पास। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग, कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है। ऑफ ऑल पोजेशंस, मतलब आप हर चीज से गरीब हो, अब कुछ नहीं है आपके पास, तो हम क्या कहेंगे उसको, डेस्टिट्यूट। व्हेन द अर्निंग हेड डाइज ड्यू टू पेंडेमिक, मतलब जो अर्निंग हेड जब मर जाता है, जो कमा रहा हो, है ना, मुखिया, कमाने वाला मुखिया की जब मृत्यु हो गई इस कोरोना के अंदर, तो क्या होता है, द होल फैमिली बिकम्स डेस्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग। पूरी फैमिली हर चीज़ से, उनको हर चीज़ में मतलब बेसहारा हो जाती है, कुछ नहीं रहता उसके पास। द फैमिली बिकम्स डेस्टिट्यूट। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग इन दिस सिचुएशन फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस टाइम पे। डेस्टिट्यूट के साथ क्या है, ऑफ, देखना, चलिए। ऑफ वेरी बैड मोरल्स, बहुत ही गंदे मोरल्स, मतलब बड़ा ही गंदा आदमी है। कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट और डीजनरेशन एंड मोरली करप्ट, विकेट, मोरली करप्ट मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ आदमी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्ट आदमी, या फिर मतलब बहुत ही गंदा आदमी, तो उसके लिए क्या है, डिप्रेव्ड। द क्रिएशन और डिस्कवरी ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड देन स्प्रेडिंग इट टू अदर्स इज अ डिप्रेव्ड डूइंग। अगर इस कोरोना वायरस का बनाना या फिर इसकी डिस्कवरी, खोजना, और फिर उसको दूसरे जगहों पे फैलाना, इट इज़ अ डिप्रेव्ड डूइंग, मतलब बहुत ही गंदी चीज़ है अगर किसी ने ऐसा किया है तो। नो मैटर हु हैज़ डन इट, जिसने भी किया है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति या फिर खोज करना और फिर इसको दूसरों तक फैलाना एक भ्रष्ट कार्य है, चाहे किसी ने भी किया हो। चलिए, अब बाकी के वर्ड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी लॉजिकल एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टडी स्टडी स्टडी, तभी आपको वर्ड याद होंगे। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।